अति हर्षुराज समाज दुदिसि दुन्दुभि बाजहि घनि वर्षहि सुमन सुर हर्षि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुहासिनी बोली परिचिनि हेतु मंगल साजहि। अर्थात दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो यह कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछनि करन गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। विधु बदनी सब मृग लोचनी सब निज तन छबे रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सब स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी है, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण की आंखों वाली, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनी है और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजहि चाली बिलो की काम गजला जही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जय सुरति सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची यानी कि इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी। कपट नारी बर वेश बनाई मिली सकल निवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी हर्ष विबस सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन जलि। कल गान मधुर निशान बरषहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोकी दुलहु सकल हिय हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्ब उमगी सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई। सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ गया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख बासी अम्मा तुमन
देखी राम बर बेशु, सो न सकहि कहि कलप सत, सहस शारदाशेषु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर श्री सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हटि मंगल जानी, परिजन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अर कुल आचारो, कीन भली विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से पर्जन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अर्घोतिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द, पंच ध्वनि यानी कि तंत्री, ताल, जांज, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। वेद ध्वनि, वंदे ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने यानी कि रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनइ न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए।